भाजपा हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को स्थगित करने का फैसला प्रदेश हित में है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को लेकर संवेदनशील है और धरातल पर कार्य कर रही है। समय समय पर परिस्थितियों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नीतियां बना रहे हैं जो धरातल पर सकारात्मक साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए कोरोना से संक्रमित मरीजों से संपर्क किया जा रहा है। मरीजों से फोन के माध्यम से कुशलक्षेम सहित सुविधाओं संबंधित जानकारी ली जा रही है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। सुरेश कश्यप ने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार ने सभी उपायुक्तों को कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य संस्थाओं में शीघ्र प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की सुविधा के लिए पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्मित होने वाले सभी प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जयराम ठाकुर की सरकार की एक ही चिंता है कि हिमाचल की जनता को इस महामारी से कैसे बचाया जाए। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के उद्देश्य से सुरक्षा अभियान शुरू किया है, जिससे हिमाचल की जनता को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो घर घर जाकर टेस्टिंग कर कोविड की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के आग्रह पर केंद्र सरकार ने प्रदेश को 7 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं और इन्हें स्थापित करने के लिए भूमि चयनित की जा रही है, जिससे जाहिर होता है कि डबल इंजन की सरकार हिमाचल में कायम है। सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोरोना वायरस के नाम पर हमेशा नकारात्मक बयानबाजी करती आ रही है और पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का हिमाचल प्रदेश में एक ही मत नहीं है। सत्र नहीं हो रहा होता है तो करने की बात करते हैं और जब होता है तो क्यों हो रहा है ऐसी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंत्री जिला स्तर पर कोविड-19 की परिस्थितियों पर नजर रखेंगे और आपने देखा ही है कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल कल आईजीएमसी शिमला का दौरा कर कोविड-19 वार्ड के अंदर गए। वह ऐसे पहले स्वास्थ्य मंत्री होंगे जिन्होंने कोविड के मरीजों से रूबरू बात की। इससे दिखता है कि हिमाचल की सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भी तत्पर है और संक्रमितों के प्रति संवेदनशील भी है। आज के इस वार्ता में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए हैं उसको लेकर आपसे रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज प्रदेश में माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार कार्य कर रही है और जिसका ताज़ा उदाहरण जिस प्रकार से आज जो मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि जो विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होना निश्चित हुआ था उसको फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जो कि बहुत ही उचित निर्णय मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि कोविड के दृष्टिगत ये बहुत ही उचित समय पर लिया गया सही फैसला है और भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर स्वागत करती है, इसका अभिनंदन करती है। हम जानते हैं कि प्रदेश में जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से कोरोना के संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, उस दृष्टि से प्रदेश सरकार ने बहुत ही सही निर्णय लिया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश का संगठन बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार ने इस निर्णय से लेने से पहले जहां विपक्ष के सभी लोगों के साथ बातचीत की, इसके साथ साथ प्रदेश के संगठन के साथ भी विचार विमर्श किया और संगठन का भी ये मानना था कि फिलहाल के लिए जिस प्रकार से जो स्थिति बनी है उस दृष्टि से जो धर्मशाला में हमारा प्रस्तावित विधानसभा का सत्र था, फिलहाल के लिए उसको टाल दिया जाए और सरकार ने उस निर्णय को लिया है। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और मंत्रिमंडल के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। पूरी पार्टी इसका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और निश्चित रूप से बहुत ही सही निर्णय प्रदेश सरकार का है, ताकि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता आज हम देख रहे हैं जो संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उस दृष्टि से उनकी जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सही फैसला प्रदेश सरकार का है। लेकिन विपक्ष की ये मांग थी कि सेशन भरा होना चाहिए, विपक्ष के लिए क्या संदेश देगा सर आप? देखिए, विपक्ष की जहाँ तक बात है, विपक्ष कोविड के
कोविड को लेकर कभी भी मैं कहना चाहूँगा कि सही उन्होंने सरकार का समर्थन नहीं किया। जो विपक्ष है उसके भी कई स्वर आ रहे थे। कुछ लोग ये मान कर रहे थे कि सत्र होना चाहिए, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सत्र नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे थे शिमला में होना चाहिए, कुछ कह रहे थे धर्मशाला में होना चाहिए थे। कुल मिलाकर विपक्ष का जो रवैया रहा है कोविड को लेकर सदा ही नकारात्मक रहा है। उन्होंने सदा ही सरकार के निर्णयों का, सरकार के फैसलों का जो है विरोध किया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। बाकी जिस प्रकार से आज अन्य भी निर्णय लिए गए कि जो भी अभी राजनीतिक कार्यक्रम होंगे उसमें उसके लिए संख्या निर्धारित की गई है। जो हमारे समारोह हैं उसमें जो संख्या 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जहां पर भी समारोह होगा उसकी वहां के स्थानीय एसडीएम से परमिशन ली जानी चाहिए। कोविड को लेकर जो भी किया जाना चाहिए उसको लेकर प्रदेश सरकार बहुत गंभीर है, और लगातार सरकार समय समय पर जिस प्रकार से जो भी आवश्यकता थी वो निर्णय लेती है, और उस दृष्टि से प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार और प्रदेश का संगठन प्रदेश के हित में लगातार उचित निर्णय लेते हुए आगे बढ़ रहा है, और आगे भी जो भी आवश्यकता होगी सरकार कोविड को लेकर अगर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता होगी उसको भी लेगी, ऐसा भी मुझे विश्वास है। लेकिन विपक्ष तो सर अपना फैसला आपने प्यारे टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।